नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की की बैठक को किया संबोधित। कहा, आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी। वहीं नए कृषि सुधारों को बताया हितकारी। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन। 325 नौजवान भारतीय सेना का बने हिस्सा। 70 विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने ली परेड की सलामी। मुख्य सचिव ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की सूची को अंतिम रूप देने के दिए निर्देश। वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे। और प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने ली करवट। चारों धामों में जमकर हुई बर्फबारी। अगले 3 दिन तक मैदानी इलाकों में कोहरे का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की रफ्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौरे में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय देश के उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप्स दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि पदार्थों की बिक्री की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीमाओं की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसकी जगह इन क्षेत्रों में आपसी संपर्क कायम किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने परेड की सलामी ली। इससे पहले भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट्स ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे। सुबह 8:45 पर मार्क्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। कैडेट्स की शानदार मार्च पास से हर एक दर्शक मंत्रमुग्ध हो गया। उप सेना प्रमुख ने कैडेट्स को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस और अन्य सम्मानों से नवाजा। वतनदीप सिंधु को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया, जबकि मज्जी गिरिधर को स्वर्ण, निदेश सिंह यादव को रजत व शिखर थापा को कांस्य पदक मिला।
तकनीकी कोर्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाले जसमिंदर पाल सिंह सिद्धू को रजत पदक मिला। तंदिन दौरजी सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट चुने गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कैसीनो कंपनी को मिला। इस अवसर पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने सभी कैडेट्स को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेशी कैडेट्स अपने साथ आईएमए की सुनहरी यादों को लेकर जाएंगे। जर्नी मेरी काफ़ी, जब मैंने 12 पास की तब से शुरू हुई थी। आई कुड नॉट क्लियर द एनडीए एग्जाम एंड आई अपेयर्ड फॉर नंबर ऑफ टेस्ट एज वेल, बट एंड देन फाइनली इन 2019 आई हैव क्लियर्ड सीडीएस। आफ्टर दैट आई हैव क्लियर्ड नंबर ऑफ एग्जाम्स एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आईएमए ज्वाइन करूंगा। वहीं कोरोना संकट के चलते पासिंग आउट परेड में तमाम स्तर पर बड़ी एहतियात बरती गई। शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन किया गया। हर एक मार्चिंग दस्ते में एक लाइन में कैडेट्स की संख्या 8 रखी गई। जेंटलमैन कैडेट्स के साथ ही सभी सैन्य अधिकारी भी मास्क पहने रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी घाटी प्रबंधन और अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित पांचवें वाटर इम्पैक्ट समिट में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जल संचय एवं जल संरक्षण योजनाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष 16 जुलाई को हरेला पर्व के अवसर पर व्यापक वृक्षारोपण किया जा रहा है। नदी पुनर्जीवीकरण योजना के तहत कोसी में शुरुआत में एक साथ 1.63 लाख तथा दूसरे वर्ष में 13,000 स्थानीय लोगों की सहभागिता से 2.65 लाख तथा देहरादून रिस्पना के क्षेत्र में 3.50 लाख वृक्षारोपण किया गया है। पिछले साल प्रयाग कुंभ मेले में पर्याप्त पानी की उपलब्धता के लिए टिहरी डैम की ऊंचाई 8 मीटर तक बढ़ाई गई। इससे गंगा में पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाया था। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि गंगा से प्रकृति, पर्यटन एवं ऊर्जा संस्कृति भी जुड़ी है। हमें गंगा को स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। उत्तराखंड ये नदियों का प्रदेश है। तमाम छोटी बड़ी नदियां इस राज्य में हैं और हिमालय जो हमारी नदियों का स्रोत है और दुनिया को जो प्रभावित करता है वो उत्तराखंड उस हिमालय की गोद में बसता है। अगर हम गंगा के तटों की ओर और जो उसको पूरा विकसित किया जाए, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, कृषि की क्षेत्र से हो, ऊर्जा की दृष्टि से हो, वनीकरण की दृष्टि से हो, तो इसमें इतनी सामर्थ्य है कि हमारे देश की जीडीपी में 3% का योगदान किया जा सकता है या लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभाग अध्यक्षों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दृष्टिगत कुंभ मेले के लिए स्पेशल कोविड ऑफिसर तैनात किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के कार्यों के लिए मेलाधिकारी को 2 करोड़ तथा आयुक्त गढ़वाल मंडल को 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों से स्थायी निर्माण कार्यों को 31 जनवरी तक पूर्ण करने और अस्थायी निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। बैठक में उपस्थित कई विभागों के सचिव ने अपने अपने विभागों के निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री को जानकारी दी। वहीं मेलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री को कुंभ मेले की तैयारियों से अवगत कराया। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी से पूरी क्षेत्र बर्फ से ढक गया है। वहीं राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ सुबह तक बारिश होती रही। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ही ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। धनौल्टी की ऊंची पहाड़ियों पर भी हल्का हिमपात होने की सूचना है। बर्फबारी और बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों विशेषकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में सोमवार तक मौसम का मिजाज बदले रहने का पूर्वानुमान भी जताया है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन के कार्य को बेहतर तरीके से संपादित करने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों से इससे संबंधित संसाधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यकताओं की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि हेल्थ वर्कर्स, उनके सहायक स्टाफ के डाटा का कलेक्शन, उसका शुद्धिकरण तथा संबंधित पोर्टल पर उसकी एंट्री में तेजी लाई जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को वैक्सीनेशन के कार्यों के संपादन के लिए स्वास्थ्य कर्मी तथा अन्य स्टाफ के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। चंपावत जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रथम चरण के टीकाकरण को लेकर जिले में टास्क फोर्स का गठन कर ब्लॉक व जिला स्तर पर माइक्रो प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत जिले में 2163 हेल्थ वर्कर को चिन्हित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए विकासखंड स्तर तक कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिरक्षण टीके के लिए जिले में वैक्सीन लाने के लिए अतिरिक्त वाहन, डीप फ्रीजर, उपकरण आदि की व्यवस्था का कार्य पूरा हो गया है। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे प्रथम चरण में जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्सों का गठन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्सों के गठन के फलस्वरूप हमारे द्वारा एक दिवसीय जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। कार्यशालाओं के आयोजन के फलस्वरूप हमने हेल्थ केयर वर्कर, कितने हमारे हेल्थ केयर वर्कर जिले लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और निचले ग्रामीण स्तर पर कौन कौन कार्य करेंगे, इन हमने जो है हेल्थ केयर वर्कर को चिन्हित किया है। इनकी संख्या 2163 है। कूड़ा बीनने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले और ऐसे बच्चे जो किसी अभाव के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उधम सिंह नगर जिला प्रशासन की मुहिम अब रंग लाने लगी है। शिक्षा विभाग के सहयोग से रुद्रपुर की एक शिक्षिका ऐसे बच्चों की खोजबीन करके उनके घर के आसपास ही निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं। रुद्रपुर की गायत्री पांडे वो शिक्षिका हैं जो ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करती हैं जहां बच्चे कूड़ा बीनने आदि कार्य करते हैं। उन बच्चों के माता पिता से संपर्क कर उन्हें घर पर ही पढ़ाई कराना उनका मिशन है। बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें नृत्य संगीत की भी शिक्षा देना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई है। वो बड़े बच्चों को खाली समय में हुनरमंद बनाने में मदद भी करती हैं। गायत्री बताती हैं कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 5000 से अधिक बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। कूड़ा बीनने वाले, भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम था और मुझे भी उस टीम में सर ने लिया था, तो मुझे मोटिवेशन वहीं से मिला और मैं तब से लगातार ऐसे बच्चों को ढूंढ के काम करती हूँ। और गली मोहल्लों में कहीं मैं चक्कर काटती हूँ तो देखती हूँ कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं या कूड़ा बीन रहे हैं, तो इनसे बात करती हूँ, बड़े प्यार से इनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। तो सब लोग, कुछ लोग मुझसे समझ लेते हैं और जो नहीं समझ पाते उनको भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ और उनको पढ़ाई की वैल्यू बताती हूँ। वहीं उप शिक्षा अधिकारी गुंजन अमरोही ने बताया कि मिशन आगाज 2016 में तत्कालीन जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता के निर्देशन में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कूड़ा बीनने, भिक्षावृत्ति करने और ईंट भट्टे वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना था। इसे अब मिशन आगाज मुस्कान नाम दे दिया गया है। जो भिक्षावृत्ति में लगे हैं बच्चे, जो कूड़ा बीनते हैं और जो ईंट भट्टों से रिलेटेड जो बच्चे हैं, उनके लिए हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसे मिशन आगाज़े मुस्कान नाम दे दिया गया है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो जो इन भिक्षावृत्ति या कूड़ा बीनने वाले कामों में जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको मेन लाइन से जोड़ने का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। और मुझे बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चला। घर पर ही शिक्षा ले रहे बच्चों का कहना है कि जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया है उनके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। अब वो भी जीवन में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। मैं पहले कवाड़ा बीनती थी और गलियों में ऐसे गंदे गाय की तरह फिरती रहती थी और फिर हमारी मैम ने हमें पढ़ाया, लिखाया खूब और घर में भी आकर रीडिंग वगैरह करना सिखाया। इंग्लिश की रीडिंग भी मैं कर लेती हूँ, अब हिंदी वगैरह सब पढ़ लेती हूँ और हमेशा सच बोलना ही सिखाया था। अब जब से हमारी लाइफ में हमारी मैम आई हैं बहुत कुछ बदल गया है। हमारी मैम पढ़ाती हैं, लिखाती हैं और ड्राइंग सिखाती हैं, घर पे आके भी पढ़ाती हैं और मतलब खूब अच्छी बातें सिखाती हैं, सच बोलना सिखाती हैं और हमेशा हम लोग सच बोलते हैं। जब से मैम ने कहा कि बेटा सच बोलना।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।